नमस्कार दोस्तों, प्याज की आवक दुगनी हुई, भाव 2 रुपये डाउन हुए। ये तो अलग बात है क्योंकि आवक बढ़ेगी कम होगी तो भाव ऊपर नीचे होंगे। लेकिन सरकार को क्या ध्यान देना चाहिए क्योंकि ऐसी जो खबरें हैं जल्दी पहुंच जाती है। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टुडे मंडी रेट यानी कि आज के मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। तो इंदौर मंडी की आलू की, प्याज की और लहसुन की आवकें और फाइनल भाव आपको बताएंगे आज 2 सितंबर 2023 को क्या देखने को मिले थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कुछ खबरें हैं जो सरकार के पास बहुत जल्दी पहुंच जाती है। पॉइंट नंबर 1 ये है दोस्तों, पराली। जी हाँ दोस्तों, पराली का धुआं जो है दिल्ली बहुत जल्दी पहुंच जाता है, आपको जैसे कि इसके बारे में पता भी होगा। दूसरी खबरें हैं भाव बढ़ते हैं तो सरकार के पास एकदम से खबर पहुंच जाती है कि प्याज के भाव बढ़ गए हैं, लहसुन के भाव बढ़ गए हैं, आयात को लाना है, निर्यात को बंद करना है। ये खबरें सरकार के पास बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं, मेनली ये 2 चीज़ें। लेकिन क्या नहीं पहुंचता है? पानी। जी हाँ दोस्तों, पानी गिर गया है, फसलें बर्बाद हो गई है, सरकार के पास नहीं पहुंचती है। और चौथी है सूखा। कहीं पे सूखा पड़ गया है, फसलें खराब हो गई है, फसलें नष्ट हो गई है। अब हम उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे सोयाबीन का ही। तो सोयाबीन की फसल जो है सारे किसान भाइयों की खराब हो गई है, मैक्सिमम जो है खराब हो चुकी है सोयाबीन की खबरें। लेकिन वो खबर जो है सरकार तक नहीं पहुँच रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है? क्योंकि सरकार चाहती नहीं है वो चीज़ें हमें पता लगे। सरकार को क्या पता होना चाहिए? सरकार को पता होना चाहिए कब हमें निर्यात बंद करना है, कब आयात चालू करना है, कब पराली का धुआं दिल्ली पहुंचे, किसानों के ऊपर जुर्माना लगाना है। ये चीज़ें हैं बड़ी जल्दी पहुंच जाती है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि कुछ खबरें जल्दी पहुंच जाती है तो उनके ऊपर इतना एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि कुछ खबरें ऐसी है जो आपके पास नहीं पहुँच रही है, उनको आपके पास कैसे पहुँचाया जाए वो थोड़ी सुविधा किसान भाइयों के पास में कीजिए, ताकि उनको उनका भाव मिल सके, उनको जो दुख और दर्द हैं, जो असुविधाएं हो रही है, वो सुविधाएं उनको ठीक मिल सके। पराली का धुआं पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है, किसान है, खेतों में अगर पराली है तो जलाएगा ही। लेकिन फिर भी सरकार नहीं चाहती, नहीं जलानी है तो ठीक है, उसके ऊपर भी कुछ जुर्माना लगाया गया, कुछ यहाँ पे चीज़ें बंद की गई, वो अलग बात हो गई। लेकिन जो सूखा पड़ गया है, फसलें खराब हो गई है, उसका मुआवजा कम मिलेगा। बारिश की वजह से फसलें खराब हुई है, उसका मुआवजा कम मिलेगा। 40% टैक्स लग गया है, किसानों को दिक्कत हो रही है, उसके बारे में थोड़ी संसद में चर्चा कीजिए। 40 से और 12% होने के तो यहाँ पे कई चीज़ें बताई जा रही है कि सरकार इसके ऊपर एक्शन ले रही है, जल्द ही 12% आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ें जल्दी कीजिए ताकि किसानों को सुविधा हो, असुविधा ना हो। सरकार इसीलिए लोग बनाते हैं कि उनको सुविधाएं हो, चीज़ों में असुविधा ना हो। अगर 2-3 सालों में इस बार प्याज का भाव किसान भाइयों को मिलने लगा तो सरकार ने निर्यात के ऊपर ही 40% यहाँ पे निर्यात ड्यूटी लगा दी। 2-3 सालों में आपने ये नहीं देखा कि भाई किसानों को कितना नुकसान यहाँ पे हुआ है, उनकी लागत भी नहीं निकल रही है। इस बार थोड़ी बहुत लागत निकल रही है तो लागत निकलने दीजिएगा। अभी वैसे भी इतना भाव नहीं हुआ था, 20-22 रुपये, 25 रुपये के ही भाव यहाँ पे हुए थे, तभी सरकार एक्शन में आ गई। 2 लाख 3 लाख टन प्याज जो है उसने भंडारण कर लिया, उसके बाद फिर बोल दिया कि 2 लाख टन का और हम करेंगे। क्यों? अगर निर्यात रोकने की ज़रूरत क्या थी जब इतने ही भाव थे? हाँ, भाव अगर 50 के ऊपर गए हैं तो अलग बात है दोस्तों, लेकिन जब 20-25 रुपये किसान भाइयों को भाव मिल रहा है तो इतनी जल्दी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं थी। इससे व्यापारियों को भी नुकसान हुआ है, किसान भाइयों को भी नुकसान हुआ है। तो कुछ खबरें हैं जो आपके पास पहुँचनी चाहिए, लेकिन उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुविधा के लिए आपको बनाया गया है, आपको चुना गया है, लेकिन लोगों को सुविधाएं हो, असुविधा ना हो। लेकिन कुछ ऐसी खबरें हैं जो आपके पास पहुंच गई है तो उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, किसानों को असुविधा हो रही है, क्योंकि कृषि प्रधान देश में अगर किसान की ये बातें नहीं सुनी जाएगी तो वो किस प्रकार से कृषि प्रधान देश हुआ। ये आप कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो। बाकी आवकें दुगनी हुई है, तिगनी हुई है, भाव 1-2 रुपये ऊपर नीचे होगा। अभी तक रक्षाबंधन की छुट्टियां थी, आवकें नहीं आ रही थी, अब आवकें आने लग गई तो भाव ऊपर नीचे होना लाजमी है। चलिए आज के भाव आपको बता देते हैं कितने भाव यहाँ पे इंदौर मंडी में देखने को मिले थे। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि फिर आप वीडियो की भावनाओं में बह जाते हो, फिर लाइक नहीं करते हो। आपके लाइक का काफ़ी इंतज़ार रहता है, हमें हौसला मिलता है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए भाव जान लेते हैं आज 2 सितंबर 2023 के। तो आलू की बात करेंगे दोस्तों, आलू के भाव समान हैं, आवकें भी लगभग 4000 कट्टों के आसपास की थी। टॉप भाव 1400 है, ज्योति 1350 तक बिका है, गुल्ला 1000 तक और छाटन 700 रुपये तक। वहीं पे चिप्स की बात करेंगे दोस्तों, मोटा LR 1400 रुपये तक यहाँ पे बिक रहा है, चिप्स होना 1350 रुपये तक, गुल्ला 1100 तक और छाटन 800 रुपये तक यहाँ पे बिका है।
बात कर लेते हैं प्याज की दोस्तों। तो प्याज में आप कह सकते हो कि 200 रुपये की नरमी का माहौल आज बना है। 200 रुपये आज डाउन है। गोल्टा गोल्टी ले लीजिए चाहे सुपर प्याज को ले लीजिए, टॉप भाव 2300 रुपये है। कुछ लॉट 2200 रुपये के ऊपर बिके हैं। एक्स्ट्रा सुपर 1800 रुपये से 2300, सुपर प्याज 1600 रुपये से 2100, एवरेज 1200 से 1800, हल्की प्याज 700 से 1200, गोल्टा गोल्टी 600 रुपये से 2200। और गोल्टा गोल्टी में और सुपर प्याज में दोनों में ही नरमी का माहौल है। आवकों की बात करें तो आवके आप मान के चल सकते हो दोस्तों 55 से और 60,000 कट्टों के आसपास की आवके थी और 200 रुपये बाजार डाउन देखने को मिले। वहीं पे प्याज की लहसुन की बात कर लेते हैं तो टॉप भाव 14,000 रुपये है। सुपर बॉम 14,000, 12,000 से 14,000, एक्स्ट्रा सुपर 9,000 से 12,500, सुपर लहसुन 7,000 रुपये से 10,000, मीडियम 5,000 से 8,000 और बारीक 1,800 रुपये से 3,500। और बाजार लगभग समान, आव के लगभग 3,500 कट्टों के आसपास की लहसुन में देखने को मिली। ये है दोस्तों आज की आवके और भाव इंदौर मंडी के तीनों जिनसों के। जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और सरकार के पास क्या चीज़ें यहाँ पे जल्दी पहुँच जाती है, क्या चीज़ें नहीं पहुँचती है, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।